हेलो एवरीवन, यदि आपका सपना है सीटीपीजी एग्जाम को पास करने का और जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एमसीए करना चाहते हैं और टॉपर की स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं, तो आज हम उस स्ट्रेटजीज को रिवील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द गोल क्लियरली। आपका देखिए गोल क्या है कि आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी में आपको एडमिशन चाहिए। सीटीपीजी एमसीए आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, एमसीए की डिग्री यहाँ पे आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्यूटर का हो, मैथ का लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और रीजनिंग भी आपको अच्छी आनी चाहिए। मतलब आपको दो चीज़ पर फोकस करना, कॉन्सेप्ट ड्रिवन आपका होना चाहिए पढ़ाई, दूसरा स्मार्ट प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और उस पर बेस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो द एग्जैक्ट सिलेबस। अब आपको सिलेबस आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और आपको कैलकुलस पढ़ना है। तो ये मेजर आपको 5 टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने। तो यदि हम बात करें सेट थ्योरी में, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। इसके अलावा यदि बात करें तो अलजेब्रा में आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, इसके बाद एक्सपेंशन, इसके बाद फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, एपी, जीपी, एचपी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने। इसके बाद यदि बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपके पास कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और इसके बाद लाइंस और इसके बाद स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इक्लिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया। लास्ट यदि कैलकुलस की बात करें तो लिमिट आपको जाननी है, कंटिन्यूस फंक्शन जानना है, इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल जानना है, मैक्सिमा मिनिमा जानना है। इसके बाद यदि हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस बाय पार्ट जानना है और इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पास डिफाइंड इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल टू एरिया, ये आपको पूरा डिटेल में मैथ आपको समझनी है। तो ये मैथ के मेजर टॉपिक्स हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि हम कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और डिजिटल फंडामेंटल, ये 3 मेजर टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करना है। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है, प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बेंगस एल्गोरिथम, इसको हैंडल करना, मेमोरी मैनेजमेंट, इसका वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डॉस्क, यूनिक्स और विंडोज़, ये टॉपिक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है और ये पूरे इंटायर टॉपिक मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। डेटा स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो एरे, देयर, एप्लीकेशन, पार मैट्रिसेस, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, फॉरेस्ट ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री, बी एस्ट्रिक ट्री, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट, ग्राफ्स, शॉर्टिंग एल्गोरिथम, शॉर्टिंग और सर्चिंग, इसका हैशिंग, फंक्शंस, रिकर्जन, पैरामीटर पासिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने। और लास्ट आता है आपके पास डिजिटल फंडामेंटल, तो इसमें डेटा टाइप हो गया, नंबर सिस्टम बाय कन्वर्जन, इसके बाद फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिडक्शंस, कंप्यूटर अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर और मेमोरी यूनिट। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक है और आपको बिल्कुल आपको बेसिक से आपको पूरा जो हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट आपके पास आता है रीजनिंग, तो इसमें आता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें आपको पास यदि हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड, नंबर्स, फिगर, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग, इसके कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरियल बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें यस सिलॉग्जम आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन लॉजिक, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स। तो आपको रीजनिंग में ये पूरे इंटायर, जैसे चाहे क्रिएटिव थिंकिंग हो, अनफैमिलियर रिलेशनशिप हो, वर्बल रीजनिंग,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है आपका थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ये आपने सिलेबस पूरा जान लिया, ठीक है। SEQP09 ये इसका कोड होता है और ये पूरा इंटायर सिलेबस था। अब आपके पास सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको जाननी है टॉपर्स की। 3 फेज में आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। फेज 1 में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर साइंस, इन सब के जो इंटायर सिलेबस अभी मैंने आपको बताया, उसके हर एक टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल आपको डिटेल में पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। यदि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और आपको बनाना भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए जो आपके कॉलेज में बुक्स थी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, आपके कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर की बुक होगी, आपके कॉलेज में डिजिटल फंडामेंटल की बुक्स होगी, उनको फॉलो करो और जो जो टॉपिक इसमें मैच कर रहे हैं उनको उनसे रीड करो, ठीक है। उनसे पूरे के पूरे चैप्टर को समझो। देन इसके बाद आपको, यदि हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आप 11th-12th की बुक को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैथ में अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके फंडामेंटल को जानने के लिए, उसके एडवांस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। और रीजनिंग के लिए तो आप कोई भी हमारी भी काफ़ी बुक्स आती है, उसमें से कोई भी आप बुक ले सकते हैं और उससे अपना कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी यहाँ पे ला सकते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली जो आपका सिलेबस है वो पूरा फॉलो करना है और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, एक एक टॉपिक को। वैसे मेरी डेली क्लासेस आपकी होती हैं CTPG अड्डा 24/7 पे, तो आप मेरी क्लासेस देख के अपना कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे आपको मैथ की भी क्लासेस यहीं पर देखने को मिल जाएंगी और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इससे आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अब आपको सेकेंड फेज में क्या करना है, प्रैक्टिस यहाँ पे खूब कर रहे हैं आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2022 का पेपर सॉल्व करिए, कंप्यूटर साइंस का सॉल्व करिए, मैथ का सॉल्व करिए, रीजनिंग का सॉल्व करिए। 2023 का ऐसे करिए, 24 का ऐसे करिए, 25 का ऐसे करिए। तो जितने भी आपके मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वैसे 22 से ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है, तो आपको 22 से लेके जितने भी आपके पेपर्स हैं वो आप सारे यहाँ पे सॉल्व करिए। साथ में मॉक टेस्ट लगाना यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा। जब जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट पहले आप 1 पर डे दीजिए, एक आपको हर दिन देना है। उसके बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको आपको बढ़ाते चलना है, ठीक है। आप फिर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की, और जहाँ पे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। कि यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कोई हमारी मिस्टेक्स हो रही है मॉक टेस्ट देने में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, तो उसको आपको फिर से समझना है और उस चैप्टर को यदि फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़े, तो आप वो चीज़ आपको करनी चाहिए। लास्ट फेज की यदि बात करते हैं तो लास्ट फेज में रिवीजन और मॉक टेस्ट ही सिर्फ आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट पे यहाँ पे फोकस करना है और उसको फुल एनालाइज भी करना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है। साथ में जो भी फॉर्मूले हैं उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है, जितने भी ट्रिक्स हैं उसको आप रिवाइज करिए। तो एक्यूरेसी पे आपको बिल्कुल ध्यान रहना है और रिवीजन भी करते चलना है। आपको कंप्यूटर साइंस का खूब रिवीजन करना है, आपको मैथ का खूब रिवीजन करना है, आपको रीजनिंग का खूब रिवीजन करना है। वैसे सारे रिवीजन का जो पार्ट है वो भी आपको हमारे ही CTPG अड्डा 24/7 पे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर उसका काफ़ी बार रिवीजन भी कराता हूँ। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो रियल टॉपर सीक्रेट हमारे पास क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला की डायरी होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए प्रॉपर में। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शॉर्टकट के भी कि मैथ में खूब फॉर्मूले तो उसको आप अलग से नोट करके रखिए, उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वैसे कंप्यूटर में भी कुछ पार्ट पे न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसके भी जो फॉर्मूलेस बन सकते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में फॉर्मूले बन सकते हैं, उसको आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मूलेस बन रहे हैं उसको आप अपना प्रॉपर नोट करके रखें। इसके बाद आपको हर एक चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको 1 मंथ तो पूरा रिवीजन का रखना है। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में 2nd वीक या 3rd वीक में आपका हो जाता है। तो अब आपको, यदि आप की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से जनवरी तक फिनिश हो गई है, मॉक टेस्ट आपने लगा लिया है, तो फरवरी का जो मंथ है, फरवरी और जो भी मार्च में आपको जितने भी डेज प्लस मिले वो आपके पूरे रिवीजन में जाने चाहिए, ठीक है, पूरे के पूरे रिवीजन में जाने चाहिए, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में यहाँ पे अच्छा एग्ज़ाम कर पाओ। इसके बाद यदि बात करें तो आपको
इस तरीके से आपको अपना एनवायरनमेंट भी बना के रखना है, जैसे कि एग्जाम में आप बैठ के सॉल्व करो, या ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन इन टाइमर मोड में। जैसे मैं तो आप हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड देता हूँ कि भाई हर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व करो, और 1 मिनट में यदि आप सॉल्व करते हो तो आपके 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 75 मिनट्स में आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि हम प्लस मानते हैं, मान लो आप 80 मिनट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तब भी आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि 90 मिनट्स आपको टोटल दिए जाते हैं। तब भी आपके पास 10 मिनट होंगे उन क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करने के लिए, या जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो ही नहीं पा रहे हैं उस पर आप और टाइम दे सकते हैं। ठीक है, आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको डेली 2 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बीट करके इसको आपको 10 आवर्स यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट से बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप देख लीजिए यदि आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जेएनयू में यदि हम बात करें 227 प्लस आपका आता है, तो आपको आराम से जेएनयू मिल जाएगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। बीएचयू की यदि बात करें तो बीएचयू में जो जनरल कैंडिडेट होते हैं 210 प्लस यदि लाते हैं तो बीएचयू में हो जाएगा। आपकी अदर्स कैटेगरीज है तो आप इससे कम मार्क्स मान सकते हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो। ठीक है, आप इससे थोड़ा सा फिर कम मान लेंगे। डीयू में यदि बात करें तो 222 प्लस आप लाते हो तो फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल के हैं, आपको अदर्स कैटेगरीज में थोड़ा सा मार्क्स कम कर देना है। और यदि मैं अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो आपको 200 से लेकर 230 के बीच में यदि आप लाते हो तो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे आंकड़े लिखे हैं वो आपके पुराने जो ईयर्स के एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो मार्क्स लिखे हैं आपको मैं क्लियर कर दूं, वो 300 में से लिखे हैं। 300 मार्क्स में से आपको इतना लाना है। ठीक है, 300 में से 227 जेएनयू के लिए और 210 बीएचयू के लिए और 222 आपका डीयू के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ था। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें, देखो मोटिवेशन तो आपको हमेशा रखनी चाहिए, आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो जाए। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको, और आप यहाँ पे आराम से 230 प्लस यहाँ पे आराम से ले आओ, जिससे कि आप जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे एडमिशन में मिल जाए। चाहे आप डीएयू में चाहो, जेएनयू में चाहो या बीएचयू में चाहो, आराम से आपको एडमिशन हो जाए। 4 to 5 आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, टारगेट स्टडीज़ करनी चाहिए। उसके अलावा आप जो क्लासेस कर रहे हो यूट्यूब पे या जो क्लासेस कर रहे हो पेड में, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको 4 to 5 सेल्फ स्टडीज़ पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटायर हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई और आपको ये सीक्रेट पता चल गया कि किस तरीके से आपको जेएनयू या फिर बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आप एमसीए यहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से इन कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। आपकी तैयारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के लिए हम आप सभी के लिए यहाँ पे दिवाली उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप यदि चाहें तो हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार जो हमारे बैचेस हैं वो इस समय आपके अवेलेबल है स्टोर्स में। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं May-G20, और आप यदि मेरा कोड यूज़ करते हैं May-G20 तो आपको शानदार तरीके से हमारा बैच मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मौका भी मिलेगा रिफ़ंड का, फ्री बुक्स का, या फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का, डिजिटल वॉच और फ्री ई बुक्स जीतने का। तो यस, यहाँ पे हम और देखें तो यहाँ पे महापैक का जो कॉस्ट है इस समय आपका चल रहा है 8,999, और बैच का जो कॉस्ट है वो 5,6599 यहाँ पे आपके पास है। और यहाँ पे आपको मेरा कोड आप लगाते हैं MG20, May-G20, आपको May-G20 लगाना है तो आपको ये कॉस्ट और यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट आपकी। अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे बेनिफिट हो सके। क्लास से पहले क्लास का लिंक आपको यूट्यूब का मिल जाए, और उसके बाद आपको उसकी PDF मिल जाए। एक बार मैं आपको बैच परचेज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप बैच परचेज़ करेंगे। आपको अड्डा 24/7 पे जाना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज़ पे जाना है, UG PG पे जाना है, CUT PG पे जाना है, इसके बाद CUT PG कंप्यूटर साइंस में जाना है। ये देखिए क्वांटम सुप्रीम बैच महापैक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इस दिवाली अपनी दिवाली को और परफेक्ट करिए, और यहाँ पे मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं जो कि है May-G20,
और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए मेरा कोड लगाने के बाद और थोड़ी कॉस्ट कम हो गई है, 6,335 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा। 52% का ये ह्यूज डिस्काउंट है। तो अभी जाइए, अभी बैच लीजिए और अपनी तैयारी को यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।